बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। एक रोज लाला बिशंधाराम ने अत्यंत नम्रता से अर्ज किया कि श्री महाराज, वैराग्य कैसे पैदा होता है। हुजूर श्रीमंत ने फरमाया कि मिथ्या दृष्टि और अत्यंत शोक यानी दुख से। मिथ्या दृष्टि एक तो विवेक से पैदा होती है, यानी इंसान को जब सत और असत का हाल मालूम हो जावे तो फिर असत की तरफ से नफरत पैदा हो जाती है। सत्संग करने, महापुरुषों के कलाम यानी प्रवचन सुनने, उनके दर्शन करने, उनके हालात पढ़ने और मुकद्दस यानी पवित्र किताबों के मुतालिया यानी अध्ययन से यह नफरत दिन ब दिन बढ़ती जाती है। जैसे महाराज गोपीचंद जी को उनकी वालिदा ने बारंबार खूब समझाकर उपदेश किया, तब उनको वैराग्य पैदा हुआ। ऋषभदेव महाराजा के 100 लड़के पैदा हुए। उस वक्त उन्होंने विचार किया कि दुनिया के तमाम सुख भोग लिए अब राजकाज छोड़कर भजन करना चाहिए। उनके 9 लड़के भी वैराग्य की वजह से राज को छोड़ गए और फिर नवसिद्धों के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनकी सत्संग की कथा सुनकर राजा जनक को वैराग्य पैदा हुआ। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किए और उनकी बातों से इबरत यानी शिक्षा हासिल की। बाज यानी कुछ आदमियों को पुराने संस्कारों से यकायक एक लफ्ज सुनने या एक हालत देखने से ही फौरन यानी तुरंत ऐसा वैराग्य पैदा हो जाता है जैसे बारूद में आग लगा दी। जैसे ध्रुव जी महाराज को अपनी सौतेली माँ की यह बात सुनकर ही कि अगर तुमको राजा की गोद में बैठना था तो मेरी कोख से जन्म लेते, ऐसा वैराग्य पैदा हुआ कि बचपन में ही सब कुछ छोड़कर चले गए। नारद जी महाराज ने भी हरचंद समझाया मगर वापस न हुए। महाराजा भर्तृहरि ने अपनी प्यारी स्त्री श्याम देवी की एक हरकत देखकर ही मुतन्नफर यानी उदासीन हो गए। पिंगला ने सिर्फ दत्तात्रेय जी महाराज का दर्शन किया था, उसके प्रताप से ही ऐसा वैराग्य पैदा हुआ और ऐसे दर्जा को पहुंची जो बड़े बड़े महात्माओं को नसीब न हुआ कि खुद दत्तात्रेय जी ने उसकी तारीफ लिखी और उसको गुरु धारण किया। दक्षिण देश में एक तवाइफ यानी वैश्या को वैराग्य हुआ और वह नाचती गाती मुकुट चढ़ाने मंदिर को गई। मंदिर के करीब जाकर उसको रजोधर्म हो गया, उससे व्याकुल हो गई। उसके वैराग्य को देखकर खुद भगवान की मूर्ति ने सिर झुका दिया और तवाइफ ने ताज पहना दिया। भक्तमाल में कथा लिखी है वाल्मीकि जी को अपने रिश्तेदारों की बेरुखी देखकर और साफ जवाब सुनकर वैराग्य हुआ। तुलसीदास जी को अपनी औरत की बात सुनकर कि जितनी तुम मुझसे मोहब्बत करते हो अगर परमेश्वर से करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए, वैराग्य हुआ। कुंज बिहारी बाबू बंगाल वाले लबे दरिया बैठे थे कि मल्लाह यानी मांझी ने आवाज दी, शाम हो गई है, जिस किसी को पार उतरना हो आ जाओ, फिर नाव नहीं लगेगी। सुनकर ऐसा वैराग्य हुआ कि नंगे सिर और नंगे पांव घर से निकल आए और किश्ती में बैठकर दरिया पार हो गए और वृंदावन आ रहे। एक शख्स एक तमाशा में गया और वहाँ की आरास्तगी और पैरास्तगी यानी साज सज्जा देखी, राग रंग नाच तमाशा का ढंग मुलाहिजा किया। दूसरे दिन सुबह जब मेला खत्म हो गया और सब दुकानें उठ गईं तो उस जगह की बिगड़ी हुई वजह यानी हालत और सुनसान मुकाम को देखकर ऐसी इबारत की कि यह दुनिया भी इसी तरह से है।
वहीं से फकीर हो गए, घर वापस भी न गए। बाज यानी कुछ अगले संस्कारों से माँ के पेट से ही वैराग्यवान पैदा होते हैं। मसलन प्रहलाद जी महाराज की वालिदा यानी माता को दत्तात्रेय जी ने गर्भवती की हालत में कथा सुनाई और प्रहलाद जी हमल यानी गर्भ में कथा सुनकर वैराग्य को प्राप्त हुए। सुखदेव जी महाराज को पैदा होते ही वैराग्य था। जड़ भरत जी ने जब ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया तो उनको पिछला हाल मालूम था कि हमने सब त्याग कर दिया था, मगर हिरण के बच्चे से प्यार करने के उसके मोह में प्राण छूटे। इससे हिरण का जन्म लेना पड़ा। इसलिए आइंदा किसी से ताल्लुक और संग नहीं रखना चाहिए। दूसरी हालत में अत्यंत शोक यानी दुख पैदा होने से वैराग्य हो जाता है, जैसे दोस्तों की नफरत, रिश्तेदारों की बेरुखी, दौलत गुम हो जाने या किसी अजीज रिश्तेदार और प्यारे दोस्त की यकायक फौत यानी मरने और गुम हो जाने से, जैसे जलजला या आग लग जाने वगैरह। और भी ऐसे बहुत से वाक़आत यानी घटनाएं होते हैं जिनसे वैराग्य पैदा हो, बल्कि मज़कूर बाला यानी उपरयुक्त हालतों और सूरतों में से किसी वजह से या उसके अलावा और भी हालत या सूरत से नफरत और वैराग्य पैदा हो सकता है। बोल जयकारा भोलो साचे दरबार की जय।